आप सभी का हृदय से स्वागत है और विद्या भारती पाठशाला द्वारा आयोजित यह इंग्लिश स्पोकन की लाइव क्लास, जिसका आज ये 8वां दिन है। 8वें दिन का ये पहला सत्र है। आदरणीय प्रेम सिंह जी खेमटा जी भाई साहब हमारे बीच में जुड़े हुए हैं मास्टर ट्रेनर्स के रूप में, और प्राचार्य हैं आप पंजाब के। काफ़ी योग्य कार्यकर्ता हैं, बहुत परिश्रम करते हैं और एकेडमिक हैं। कुल मिलाकर मलेरकोटरा स्थान है, उस मलेरकोटरा स्थान से आप जुड़े हुए हैं और काफ़ी हम लोगों में यह कक्षा का संचालन कर रहे हैं। तो यहाँ से हम सीधे ही कक्षा प्रारंभ करेंगे और कक्षा प्रारंभ केवल एक बार हम कल जो हुआ है उसको रिकैप करेंगे, और हमारे कल के सेशन के कोई प्रश्न हो तो उन प्रश्नों को भी हम यहाँ पूछेंगे। उसके बाद आज का विषय हमारा प्रारंभ होगा। तो रिकैप करने के लिए मैं कोई भी एक अपना हाथ ऊपर कर लीजिए कि मैं बोलना चाहता हूँ कल क्या हुआ, तो इस बहाने हम लोगों का अभ्यास भी होगा। मैं अनम्यूट करने की अनुमति दे दी है, आप कोई भी एक बता सकते हैं कल के सेशन में क्या हुआ। यस, संतोष कुमार जी पांडा जी अनम्यूट कर लीजिए। संतोष जी कह रहे हैं मैं बताता हूँ कल क्या हुआ। संतोष जी ने कल एक अच्छा वीडियो भी भेजा। जी संतोष जी जी नमस्ते। जी नमस्कार जी, बताइए। हाँ, सबको नमस्कार। तो yesterday प्रेम सिंह खिमटा जी he discussed about 20 phonetics. We started from good morning to all, and then all, not, harsh, pause, for, like this. He also told us how to spell, how to pronounce na, biha, bat, tat, that, awkward, la, kash, and because. गोविंद जी मोहंते जी भी जुड़ गए, होस्ट बना दिया मैंने उनकी। Towards, warm, data, move, hour, and par. That is also interaction section, discussion section among 5 groups, and the topic was how to open school during Corona period. Then he had given us a homework, pronunciation of DJ 20 phonetics. This is all about. Thank you. ओके, थैंक यू संतोष जी, नमस्कार। बहुत बढ़िया, आपने वीडियो भी अच्छा भेजा। कल एक होमवर्क थैंक यू राकेश जी। जी सबने एक I have tried my best. वेरी गुड वेरी गुड। और एक ऑडियो बहुत अच्छा आया था, खेमटा जी ने मुझे भेजा था, शेयर किया था। किन्होंने भेजा था वो, और कोई बताना चाहेंगे? यस, कल क्या हुआ? कल क्या हुआ, एक और कोई बताएं। हाँ, राजकुमार जी, विद्या भारती पाठशाला का साउंड चालू है, बंद करिए। जी भाई साहब, ये आपके कंप्यूटर का साउंड ऑन है, बंद किया मैंने। ओके, कोई और बताएंगे? यस, विभूति भूषण जी, ममता जी, मोनिका पाल जी, कोई भी अनम्यूट होकर बताइए। मोनिका पाल जी अनम्यूट कीजिए, ममता जी अनम्यूट कीजिए। यहाँ जी भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, ये स्पीक फॉलोइंग सेंटेंस बता रही हूँ मैं। ऑल द स्टूडेंट्स वर लेट इन द मॉर्निंग। हॉर्स हैज रन अवे टूवर्ड्स नॉर्थ। नीदर ही नोर हिज डॉटर हर केम हियर। ऑलवेज गेट अप बिफोर सनराइज। ही बॉट अ न्यू car that taught me a story.
This seems awkward questions. The cause of his success is hard work. Who is at fault here? I was late by an hour. Thank you. ओके, वेलकम दीदी। और कौन बताएंगे? यस, थोड़ा अच्छा चलिए, कल जो होमवर्क दिया था, ये जो 10 जो है सेंटेंस बोलना थे हमको, और वो आपने अगर लिखे हो तो बताइए। यस, आपने उसकी ऑडियो बनाकर भेजी है? चलिए, कोई बात नहीं। जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको हम लोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कई लोगों ने ऑडियो बनाकर भेजे हैं, कुछ ने वीडियो बनाकर भेजे हैं। यस, रंजना बंसल जी ने लिखा यस भेजा है। दीदी एक बार अनम्यूट होकर वो रिपीट कीजिए, आपने जो भेजा है उसको आप। यस, अंजना दीदी, रंजना दीदी अनम्यूट कीजिए। रंजना दीदी अनम्यूट कीजिए। Hello. हाँ, यस यस, हाँ जी, are you listening? या Yeah, good morning. All the students were late in the morning. Harsh has run away towards north. Neither he nor his daughter came here. Always get up before sunrise. Eva, a new car. She taught me a story. This is our question. The cause his success is hard work. Who is at fault here? I was late by an hour. Thank you. ओके, थैंक यू दीदी। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम लोग इस काम को कर रहे हैं, और चूंकि हमारे बीच में विद्या भारती के 2 वरिष्ठ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उनका मैं परिचय कराता हूँ। आदरणीय रविंद्र कानेरी जी, ये रविंद्र कानेरी जी भाई साहब, ये रिपीट हो रही है। राजकुमार जी देखिए, हाँ, ये अनम्यूट कर दीजिए। बाकी को होस्ट कोई है? अनम्यूट, जस्ट मिनट, आ रही है भाई साहब आवाज? एक मिनट रुकिए, रिपीट हो रही है आवाज। ओके, ठीक है। तो आदरणीय रविंद्र कानेरी जी भाई साहब हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। विद्या भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर रविंद्र जी भाई साहब, और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वो आज हमारे इस सत्र में जुड़े हुए हैं। और मध्य प्रदेश सरकार में फीस नियामक आयोग है, उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फीस नियामक आयोग के। और कई विश्वविद्यालयों में आप कुलपति रहे हैं, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में आप कुलपति रहे हैं, और इग्नू के आप कुलपति रहे हैं। ये व्यक्ति आज हमारे सत्र में यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत ही प्रसन्नता की बात है। उनकी जानकारी के लिए विद्या भारती ई पाठशाला के द्वारा यह ऑनलाइन लाइव क्लास चल रही है इंग्लिश स्पोकन की, और जिसका यह 8वां दिन है। प्रतिदिन 3 सत्रों में एक क्लास होती है, और तीनों के अलग-अलग व्यक्ति हैं, प्रतिभागी हैं। ये सुबह का सत्र जो है 9 से 10 है। इसमें प्राचार्य और पूर्णकालिक और कुछ योग्य अंग्रेजी के कार्यकर्ताओं को इसमें रहते हैं। दोपहर का सत्र अंग्रेजी के आचार्यों के लिए है, वो 3 से 4 बजे तक होता है। एक सत्र है 5 से 6 बजे तक, वह भी अन्य आचार्यों के लिए होता है, और जिनमें 3 मास्टर ट्रेनर्स, पहले सत्र में प्रेम सिंह जी खिमटा जी भाई साहब जो प्राचार्य हैं पंजाब के, वह मास्टर ट्रेनर्स रहते हैं। दूसरा सत्र होता है, उसमें आकाश शर्मा जी हैं, वो भी प्राचार्य हैं कि स्कूल में, वो मास्टर ट्रेनर्स हैं। तीसरे सत्र में सांबा सेवा राव जी भाई साहब यह सत्र को लेते हैं, और काफी परिश्रम पूर्वक हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आचार्य हैं, वह इस इंग्लिश स्पोकन के सत्रों को कर रहे हैं। असाइनमेंट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, नई-नई एक्टिविटियां होती हैं, क्विज होता है, जिसके माध्यम से हम लोग अपनी अंग्रेजी को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका हार्दिक स्वागत है। और साथ ही हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री आदरणीय गोविंद चंद जी महंत जी भाई साहब भी आज हम लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं। उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। विद्या भारती पाठशाला के संरक्षक हैं, इस कारण वो हम लोगों का लगातार मार्गदर्शन करते हैं। आज का विषय प्रारंभ हो, कल का हमने रिकैप किया, और आज का विषय प्रारंभ हो इसके पूर्व में
मैं डॉक्टर रविंद्र कानेरी जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि आज अतिथि उद्बोधन में अपना दर्शन करें। आदरणीय रविंद्र भाई साहब। आदरणीय गोविंद जी, आदरणीय राकेश जी और सभी सहभागी, सभी को मेरा प्रणाम। Am I audible to all? मेरी आवाज साफ आ रही है? यस। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यद्यपि इस बात पे जोर दिया गया है कि शैक्षणिक कार्य जो है मातृभाषा में हो, लेकिन इसके साथ ही ये भी प्रावधान है कि विदेशी भाषाओं को भी सीखा जाए, चाहे वो जर्मन हो, फ्रेंच हो या अंग्रेजी हो। किसी भाषा को सीखने से मना नहीं किया गया है। अभी जब हम लोग जिस विश्व में रह रहे हैं उसमें वैश्विक भाषाओं की आवश्यकता है, और कई बार हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग ये सोचते हैं कि हम लोग बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो विदेशी भाषा या अंग्रेजी भाषा पर भी हमारा अच्छा नियंत्रण होना चाहिए। मेरा ये सोचना है कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई भाषा आए उसके लिए कोई व्यक्ति शिक्षित भी हो। जैसे जर्मनी में जो रह रहा है और बिना पढ़ा लिखा भी है, लेकिन जर्मन भाषा में वो लिख लेता है, बोल लेता है, समझ लेता है। इसी प्रकार इंग्लैंड में जो रह रहा है उसको अंग्रेजी अपने आप आ जाती है सुनते सुनते। या हम यूँ कहें कि हमारे जो ग्रामीण जो कभी भी विद्यालय में जो नहीं गया हो वो भी हिंदी सीख लेता है, समझ लेता है, बोल लेता है। इसका अर्थ यह है कि भाषा जो है उसके लिए जरूरी नहीं कि उसका साहित्य भी हमने पढ़ा हो, लेकिन बोलचाल की भाषा सीखी जा सकती है, समझी जा सकती है। लेकिन हमारा जो संकोच है वो हमें बोलने की प्रैक्टिस नहीं करने देता। तो अभी मैं देख रहा था कि जो कुछ लोगों का मैंने सुना, तो 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना चाहूँगा। एक तो भाषा जब हम सीखते हैं तो शब्द का उच्चारण सही सही हो। जिस भाषा में उसका जैसा उच्चारण है वैसा ही होना चाहिए, तो स्पष्टता रहती है। ग्रामेटिकली जो मिस्टेक हैं उनको दूर करने से पहले हमें भाषा के उच्चारण पे ध्यान देना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा शब्द याद करने की कोशिश करते हैं। एक बहुत सरल तरीका जब हम लोग पढ़ते थे तब हमको बताया जाता था कि हिंदी भाषा का जो संपादकीय है उसको पढ़िए और उसको अपने हिसाब से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिए। और दूसरा कहा जाता था कि इंग्लिश पेपर का जो एडिटोरियल है उसको पढ़िए और उसको हिंदी में अनुवादित करिए। दूसरा काम ये था, आकाशवाणी में न्यूज़ आती थी 5-5 मिनट की, हिंदी की और अंग्रेजी की। तो बार बार हम लोगों को ये निर्देश दिए जाते थे कि हिंदी की न्यूज़ सुनिए, फिर अंग्रेजी की न्यूज़ सुनिए। 2 घंटे बाद या रात को जब आती थी 9 बजे तो फिर से ऐसा ही करिए, हिंदी की न्यूज़ सुनिए, अंग्रेजी की न्यूज़ सुनिए। तो किस शब्द पे कितना जोर देना है, 2 शब्दों के बीच में कितना रुकना है, प्रश्नात्मक यदि वाक्य हो तो कैसे उच्चारण करना है, विस्मयात्मक हो तो कैसे उच्चारण करना है। तो ये फोनेटिक्स जो होता है वो तब आ पाता है जब हम न्यूज़ को सुनते हैं। तो इन दोनों चीज़ों पे यदि हम ध्यान देंगे तो बड़ी आसानी से भाषा पर हमारा कमांड हो सकता है। एक और बहुत सरल तरीका जो अपनाया गया था पहले भी, आज भी विद्यालयों में अपनाया जाता है, प्रारंभिक रूप से बातचीत होने के बाद एक ही वाक्य को टेंस में बदलना। ये सभी स्कूलों में यही किया जाता है, हम लोग भी यही करते आए हैं, आप लोग भी ये अपने विद्यार्थियों को करा ही रहे होंगे। लेकिन लिखने की बजाय उनको ये कहा जाता है कि बोलें। जैसा एक जो आमतौर पे सिंपल सा सेंटेंस देते थे कि राइट ए लेटर, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा करते करते प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ऐसा करते करते जब हम करते हैं तो एक ही वाक्य के करीब करीब 20 इस तरह के वाक्य बन जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस जब रिपीट होती है और केवल लिख के नहीं बल्कि बोल के और दूसरे से सुन के, तो सुनना, बोलना, देखना, लिखना, पढ़ना, ये सब एक साथ यदि होता है तो भाषा पे हमारी कमांड अच्छी हो जाती है। आप लोगों का ये प्रयास बड़ा प्रशंसनीय है।
न केवल अंग्रेजी बल्कि इग्नू में इसके कोर्स अवेलेबल हैं, जर्मनी के भी, कोरिया के भी, पहले मंदारिन के भी सुविधा थी। तो मेरा तो अनुरोध ये है कि हम सबको न केवल एक भाषा बल्कि और दूसरी भाषाएं भी धीरे धीरे सीखना चाहिए। जो एक कोर्स डेवलप हुआ था पहले, कुछ प्रोफेशनल लोगों ने डेवलप किया था, उसमें बोलचाल के शब्दों को या वाक्यों का चयन कर लिया गया था। आधार ये था कि दो मित्र मिलेंगे तो क्या 10 वाक्य बोलेंगे, किसी नए कार्यालय में जाएंगे तो क्या 10 वाक्य बोलेंगे, किसी प्लेस पर जाएंगे तो आपको क्या पूछना पड़ेगा, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो क्या बोलना पड़ेगा। तो अगर हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो हमको किस किस तरह के वाक्यों की आवश्यकता पड़ेगी, चेक इन करने के लिए, टिकट लेने के लिए। रेलवे स्टेशन पे बाहर जा रहे हैं तो हमको किस तरह की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। किसी बहुत बड़े होटल में गए हैं तो वहाँ पे किस तरह की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे विभाजित करके और वाक्यों की रचना यदि हम करते हैं तो और भी सुविधा से हम वाक्यों को सीख पाते हैं। दो लोग यदि आपस में इस तरह की बात करें कि ये 5 वाक्य की ज़रूरत पड़ेगी मुझे एयरपोर्ट पे जाने में, फिर दूसरे बताएंगे कि नहीं इसमें ये कमी रह गई, ये ठीक करना है, तो बहुत जल्दी भाषा हमको आ जाती है। सबसे बड़ी बात ये रहती है कि हमारा संकोच, हम किसी अन्य के सामने बोलने में थोड़ा सा कहीं संकोच करते हैं, इसीलिए भाषा पे नियंत्रण नहीं हो पाता। सो विथ दिस फ्यू वर्ड्स, best wishes to all, and hopefully after 15 days of this successful conducting of the class, each and every one of us will be capable of speaking fluently, correctly in English as we are fluent in Hindi. Thank you very much for providing me the time. And Rakesh ji, I will like to attend this class again after 7 or 10 days just to evaluate how successfully we are getting the achievement or we are getting the command on the English. Thank you very much again. थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से आप इस सत्र में रहे और जो विद्या भारती पाठशाला के द्वारा चल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, उसमें आपकी सहभागिता के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। इस पूरे क्लास में कुछ असाइनमेंट देते हैं, कुछ क्विज आयोजित होते हैं। तो स्टोरी टेलिंग का ये जो पहला असाइनमेंट हम लोगों को प्राप्त हुआ था, उसमें इंग्लिश में लगभग जो इंग्लिश स्टोरी हैं लगभग 100 के आसपास प्राप्त हुई हैं। ये प्रसन्नता की बात है। इसी प्रकार टीएलएम मेकिंग का एक असाइनमेंट था, उसमें भी लगभग 200 से अधिक टीएलएम हमें यहाँ प्राप्त हुए हैं। और लेसन प्लान मेकिंग का जो असाइनमेंट दिया था, उसमें भी लगभग 170 के आसपास लेसन प्लान इंग्लिश के बनकर आए हैं। ये बहुत बड़ी एक सामग्री आप लोगों के माध्यम से ई पाठशाला को प्राप्त हुई है और यह बहुत लाभकारी होगी। और सीधे ही अनुमति चाहता हूँ भाई साहब से कि अगली कक्षा हमारे यहाँ प्रारंभ हो। आदरणीय पीएस खेमटा जी भाई साहब को सादर निवेदन है कि अपना सत्र यहाँ से प्रारंभ करें। खेमटा जी भाई साहब, क्या हुआ? ये दोनों ही चले गए। ओके, ये पूरा का पूरा जी भाई साहब। जो टीएलएम और इत्यादि जो प्राप्त हुए हाँ हैं, भाई साहब। जब तक खेमटा जी को देखें, उनको नेटवर्क की प्रॉब्लम जी, खेमटा जी को देखें, को होस्ट नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम ना आ गई हो, क्या भाई साहब? क्योंकि काफी खेमटा जी को जब तक आप देखें, जब हाँ, तक ठीक है। विद्या भारती ई पाठशाला के ये जो प्रकार हैं, विद्या भारती ई पाठशाला सामान्यतः गूगल इस पर प्राप्त होती है, गूगल क्लासरूम पर यह चलती है और इसके साथ ही यह विद्या भारती ई पाठशाला का फेसबुक पेज है, वहां पर भी इसका संचालन होता है। इसी प्रकार टेलीग्राम पर भी विद्या भारती ई पाठशाला यह हमें दिखाई देती है। मैं आपको विद्या भारती पाठशाला की जो वेबसाइट है वह आपके सामने ये रख रहा हूँ। यहाँ देखिए ऑनलाइन क्लासेस के यहाँ पर ये वीडियो पड़े हैं। इसका जो एड्रेस है
ePathshala.vv.com। अगर आपको नोट करना हो तो देख लीजिए, विद्या भारती ई पाठशाला की वेबसाइट है जिसमें शैक्षिक मटेरियल बड़ी मात्रा में यहाँ पर आपको यहाँ मिलेगा। ये होम है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो देखें ई पाठशाला शिक्षण कौशल, गणित, कंप्यूटर, इंग्लिश स्पोकन की जो क्लासें चली हैं उसके भी यहाँ पर पूरे लेसन हैं। इतिहास, प्रश्न पत्र, फीडबैक, मास्टर ट्रेनर, कुल मिलाकर यहाँ से आप सारी चीजें यहाँ से देख सकते हैं। अभी ये जो अपनी क्लास चल रही है इसके ऑनलाइन वीडियो आपको यहाँ पर ये सारे यहाँ पर प्राप्त होंगे। यहाँ से आप किसी भी वीडियो को लाइव बाद में भी यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी प्रकार अगर आपको अपने असाइनमेंट और इत्यादि देखने हैं तो उसका भी यहाँ पर व्यवस्था की हुई है। सबसे नीचे आपको ऑनलाइन इंग्लिश क्लास अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके असाइनमेंट यहाँ पर पड़े हुए हैं। असाइनमेंट आप क्लिक करेंगे तो स्टोरी टेलिंग के तो ये लिंक है, आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ के वीडियो लिंक देख सकेंगे। TLM जितने हैं वो आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको सारे TLM मिल जाएंगे, आपके विद्यालयों में काम आ सकने वाले हैं ये सारे। और ये लेसन प्लान आप क्लिक करेंगे तो ये लेसन प्लान की 2 लिंक यहाँ पर दी हुई हैं। आप किसी भी लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रोम में इसको खोलने पर आपको इस प्रकार से सारे लेसन प्लान आपको यहाँ पर सबको दिखाई देंगे। ये एक बहुत बड़ा मटेरियल जो है हमारे सब आचार्यों की सहायता से इस ऑनलाइन क्लास में प्राप्त हुआ है जो विद्यालयों में आपको काम आ सकता है। तो पहली वेबसाइट है ePathshala.vv.com जिस पर सारा शैक्षिक मटेरियल पड़ा हुआ है। इसी प्रकार बच्चों के सहायता के लिए इस प्रकार के वीडियो अगर हमें देखना हो तो ePathshala.vv.in ये एक वेबसाइट बनी हुई है विद्या भारती पाठशाला की। तो इसको खोलेंगे तो ePathshala.vv.in ये एड्रेस भी आप नोट कर लीजिए। इस वेबसाइट को आप खोलेंगे तो आपको इस प्रकार से वीडियो यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे खेमटा जी के वीडियो यहाँ पड़े हुए हैं, पास्ट टेंस, इंग्लिश ग्रामर। और यहाँ सबसे ऊपर मेन्यू बार में आप देखेंगे क्लास वाइज, क्लास 1 है तो उसके इंग्लिश, EVS, हिंदी, मैथमेटिक्स के क्लास वाइज यहाँ वीडियो पड़े हुए हैं। आधारभूत विषय के वीडियो, शिशु वाटिका के, कंप्यूटर का, लगभग 3000 से अधिक वीडियो इस वेबसाइट पर आपको यहाँ मिलेंगे जो विद्यालयों में आपको काम आ सकते हैं, शिक्षकों की गुणवत्ता सुधारने में काम आ सकते हैं। तो ये दूसरी वेबसाइट ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई। इसी प्रकार तीसरी वेबसाइट है वो है हमारी ई पाठशाला की बाल संस्कार, balsanskar.co.in। इस वेबसाइट को आप देखेंगे यहाँ तो ये बाल संस्कार के लिए ये साइट है और इसमें बच्चों के लिए कहानियां, गीत, प्रेरक बातें, प्रेरक कहानियां, प्रेरक प्रसंग और इत्यादि सारी, मतलब हमारी जो वंदना सभा है उस वंदना सभा में काम आ सकने वाली सारी सामग्रियां आपको यहाँ से ये प्राप्त होंगी। आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको वो चीजें यहाँ पर दिख जाएंगी। आप कृपया इन तीनों साइटों का उपयोग हमारे अपने विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता के लिए ये कर सकते हैं। और सीधे ही अब मैं खेमटा जी भाई सब जुड़ गए हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि विषय प्रारंभ करें। खेमटा जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, आवाज देखिए इधर आ रही है मेरी? बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल आ रही है। सर्वप्रथम हमारे वरिष्ठ अधिकारी मैं रविंदर जी और गोविंद महंता जी, हमारे विद्या भारती के वरिष्ठ अधिकारी, उनको सादर नमस्कार। और राकेश जी भाई साहब, हमारी सारी डिजिटल टीम और इस टीम के साथ साथ हमारे जो आचार्य प्राचार्य बंधु भगिनी इसमें उपस्थित हैं, आप सबको सादर नमस्कार। और क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे तो इसलिए मैंने कल सेंटेंस आपको बताया था, गुड मॉर्निंग टू ऑल, ये शायद बताया था आपको कल। तो उसी टोन में आपने कुछ चीजें तैयार की है। और अभी भी जो हमारे अधिकारी भाई साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द उसमें फोनेटिक्स का यूज किया, और हम भी स्पोकन इंग्लिश में उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो है स्पोकन इंग्लिश स्किल। एक तो भाषा को बोलना, वो तो जैसे भाई साहब ने भी कहा कि हम भाषा को तो ग्रामीण क्षेत्र में या जो जिनका शिक्षा कोई विद्यालय के अंदर हुई नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन, वो भी भाषा बोलते ही हैं। लेकिन एक भाषा वो जो शुद्ध बोलना, जिसमें ग्रामर अच्छा हो, जिसमें उच्चारण अच्छा हो, ये वाली भाषा बोलना,
ये सब चीज तभी आएगी जब हम उस स्किल के लिए कुछ टेक्निकल चीजें करेंगे। तो इसमें हम टेक्निकल चीजें क्या कर रहे हैं वो सबसे बड़ा तो उसका अभ्यास है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ अभी। वो वीडियो मैंने कल रात्रि में जो सनराइज हैदराबाद द सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स के बीच में, शायद राजस्थान की टीम की दूसरी तरफ, उनकी कमेंट्री के रूप में किया है। ये सबसे सरल विधि है किसी भी चीज को सीखने की। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के बाद बनाएंगे। कल तो अभी मैंने सेंटेंसेस दिए क्योंकि मेरा थोड़ा टाइम शिमला जाकर के किसी मैरिज में जाना पड़ गया, इस करके निकल गया। नहीं तो 10-12 दिन के अंदर तो बहुत सारे लोग इसमें परफेक्ट हो जाते। अभी भी कोई बात नहीं, राकेश भाई साहब कुछ टाइम देंगे तो उसका करेंगे। अभी जो सेंटेंसेस मैं दे रहा हूँ ये सिर्फ अभी फॉर्मल इट इज अ प्राइमरी ट्रेनिंग। हम उसके बाद जब सेकेंडरी ट्रेनिंग में आएंगे और फिर अगली थर्ड ट्रेनिंग में जाएंगे, तब तक हम इसमें बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो उस वीडियो का आप जरा सुनेंगे कि कैसे हम कुछ चीजों की कमेंट्री भी कर सकते हैं। ये कमेंट्री मैंने क्रिकेट की है, लेकिन क्रिकेट तो जिसको आता है या उसकी फील्डिंग का जिसको थोड़ा ज्ञान है वो कर सकता है, लेकिन बाकी लोग उसको अदरवाइज कर सकते हैं। किसी स्थान की कर सकते हैं, किसी विद्यालय के प्रांगण की कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि विद्या भारती की जो हमारी डिजिटल टीम है काइंडली उसको प्ले करें, सिर्फ 2-3 मिनट का दिखाएं। वो तो 5 मिनट से ऊपर के पूरा ऊपर मैंने उसमें कमेंट्री किया है। प्लीज जी भाई साहब, अभी 5 मिनट में दिखा पाऊंगा मैं? डाउनलोड हो रहा है वीडियो। 5? अच्छा, डाउनलोड हो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो टाइम हम हाँ उधर टाइम हो गया तो फिर हम उधर ही चलते हैं, वहां से फिर शुरू करते हैं क्लास को। और जब क्लास शुरू करेंगे तो हम उसमें कुछ शब्दों के साथ निकलेंगे। मैंने आपसे कल निवेदन किया था कि वो सेंटेंसेस बनाएं। मैंने राकेश भाई साहब को कुछ ऐसे वीडियोस और ऑडियोज भेजे हैं जो आपको सुनने में अच्छे लगे होंगे। और वो टीचर्स ने, कुछ प्रधानाचार्य बंधु भगिनी ने मुझे भेजे थे और मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भी, और कुछ उस ग्रुप में शेयर किए थे जिस ग्रुप में हम काम करते हैं। जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है सारा इस प्रशिक्षण के दौरान ग्रुप में शेयर हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि आप बोलने के बाद कुछ और हैं और बोलने से पहले हम कुछ और थे। जब हम ये नहीं बोल पा रहे थे तो कैसे बोलते थे, और अब हम कैसे बोल पा रहे हैं, ये चीज आप उसमें देख रहे होंगे। तो अभी हम इसके बाद शुरू करेंगे। वीडियो के बाद, वीडियो से पहले ही करना पड़ेगा शुरू। कुछ सिंबल्स मैंने यहाँ लिखे हैं, ये ठीक है। अब जा रहा हूँ क्योंकि 2-3 मोबाइल पर काम कर रहे हैं, और अब आपको जब नहीं आएगी तो आप बात मुझे करें कि सुन पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं। आप जरा रजिस्ट्रेशन एक बार बताएं, आप सुन रहे हैं मुझे अच्छी तरह से? थोड़ी आवाज यहाँ कम हुई है। ये संदीप जी देखिए म्यूट है, ये आवाज नहीं आ रही। संदीप जी, संदीप जी। मैं कर रहा हूँ भाई साहब, उनको फोन लगा के कॉन्टेक्ट। यस, कंटिन्यू भाई साहब। ठीक है, तो इसमें 2 साउंड मैंने ऐसे तैयार किए हैं जो बिल्कुल आप सबको बहुत छोटी सी
अगर ये हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें भी वो काम कर सकते हैं, सैकड़ों नहीं हजारों शब्द के अंदर काम कर सकते हैं। इसलिए तीसरा जो साउंड है इंग्लिश में फोनेटिक्स में, वो ये वाला साउंड है। मैं ये देखता हूँ कि जो छोटी क्लास में जब हम फोनिक ड्रिल करते हैं, उस ड्रिल के अंदर क्या करते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों को हम बिट, पिन, पिट इस तरीके से करते हैं। कहने का मतलब है कि ये वाला जो साउंड अंदर, ये छोटी ई हिंदी के लिए, जैसे जो लोग इस अंग्रेजी की जिस देश की भाषा है उस कंट्री के अंदर, तो इसमें छोटी बड़ी का कोई हिसाब नहीं है, वो तो अपने लंबा और छोटा करके बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग वॉवल्स एंड शॉर्ट वॉवल्स। तो ये शॉर्ट वॉवल है, छोटा बोलने वाला वॉवल्स है। एक लॉन्ग वॉवल है, लॉन्ग वॉवल में क्या पड़ेगा का साइन है, जैसे ये साइन मैंने छोटे के लिए किया, और एक साइन ये किया जो हमारी संस्कृत भाषा के अंदर विसर्ग चलती है, संस्कृत भाषा के अंदर विसर्ग होती है, जिससे उसकी थोड़ी लेंथ बढ़ा देते हैं, जिसको लॉन्ग वॉवल बोलते हैं, वो बड़ी ई के लिए है। आज मैं सिर्फ छोटी ई का उच्चारण क्या भाई सर, जरा तो बता दें। साउंड भाई साहब आपका थोड़ा प्रॉपर क्लियर नहीं आ रहा है और थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए अब ठीक हो रहा है। भाई साहब एक बार बोलिए, एक बार साउंड क्लियर। हाँ जी सर, अभी आ रहा है, चेक कीजिए आवाज क्लियर। हाँ, आपकी आवाज अच्छी आ रही है, आपकी आवाज। यस भाई साहब, ये ऊपर से फिर बंद हो गया। संदीप जी देखिए, आप थोड़ा और। यस यस यस, ठीक है ना? या ठीक है, बस ठीक है। संदीप जी आपकी, दोनों मत करो इस पे। संदीप जी और पे भी शायद काजल जी, ये दोनों जो हैं वो देखते रहिएगा। मैं वीडियो की बात कर रहा था, अगर वीडियो राजेंद्र भाई साहब से ठीक हो गया तो उसको प्ले करें जरा प्लीज 2 मिनट के लिए। ओके ओके भाई साहब 1 सेकंड में कर रहा हूँ बस, ओनली 1 सेकंड। हाँ हाँ चलो शुरू करेंगे। वीडियो इधर और उसको इधर। हेलो, यूट्यूब पे भी आवाज आ रही है, कर दिया शुरू? अभी नहीं किया, राजकुमार जी शुरू कीजिए। प्ले नहीं किया वीडियो। 1 सेकंड बस, 1 सेकंड कॉपी करके इसमें ला रहा हूँ, डाउनलोड हो गया है। इस पे जा रही कि नहीं जा रही? चलिए तब तक ये हम लोग समझने की कोशिश करें। ये जरूर है कि भाई साहब बहुत सुदूर स्थान पर, एकदम उत्तर के कोने में मलेरकोटला पर से बैठकर हमें देश भर में ये प्रशिक्षण ले रहे हैं। तकनीकी थोड़ी बहुत समस्या है, उसको सॉल्व करते हुए अपन आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोग जो है नहीं, अगर वीडियो चेक तो करिए, नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राजकुमार जी वीडियो रेडी? जी जी भाई साहब जी। हाँ भाई साहब बस 1 सेकंड और लग रहा है, मैंने कॉपी कर लिया है, बस इसमें ले रहा हूँ लैपटॉप में। बाद में कर ले भाई साहब, खेमटा जी भाई साहब बाद में कर लेते तो थोड़ा उनको लगता है कि अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। राजकुमार जी रेडी? यस भाई साहब, यस रेडी। एक मिनट, एक तो काढ़े निकल गया जब खाने में, उसमें ना आराम से लगा, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चल पड़ा।
Vijay Shankar in the very nice delivery. It was toward the leg side, and umpire declared it wide ball. 41 for 2, 5 over gone. So Tyagi is doing not fine in the bowling in the last over. Also, he lost his control and was badly. He is the man who destroyed 2 initial wickets of the Hyderabad Rise. Again on offside. Manish Pandey is doing really very nice in this inning. This is the most mature player, valuable player. Just see the KL Rahul. 10 matches and 194 runs. Yes, he has done wonderful job to his team. Manish Pandey 23 for 15 ball. Tyagi is the bowler. Yes, it is fine delivery. A little bounced, but got 1 run before it was. So I said in the beginning, Sunrise Hyderabad is really in trouble this time. But these were the 2 sixes in the replay you see from Manish Pandey's side. Exceptionally good he is doing. And it seems if it goes this way, Sunrise Hyderabad can cover the loss that it has suffered in the beginning. Warner was badly bowled. Again offside, you know this gentleman is very badly hitting on the offside again, very fast to the boundary line, and it's 4. Tyagi is doing wonderful job to his team. 27 for 16 runs, 16 balls in 27 runs in this time. साहब बंद करते हैं। Sunrises राजकुमार जी बंद कर Hyderabad. बंद हो गया। ओके जी 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 धन्यवाद ठीक धन्यवाद। है, तो ये जो वीडियो आपने देखा, ये सिर्फ कल रात्रि के जो आईपीएल का मैच है उसको ही देख करके उस मैच में कुछ कमेंट्री मैंने की है। और ये सिर्फ इसलिए कि शब्दों को वो लोग ऐसे ही बोलते हैं जब कमेंट्री करते हैं, जो खासतौर पर ब्रिटिशर्स हैं या वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं, लेकिन वही शब्द हम यहाँ कर रहे हैं। उस तरह का एक ये छोटा सा वीडियो बनाया, आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस सिंबल, ये जो छोटा साउंड मैंने लिखा है यहाँ छोटी ई का, जैसे बिट में कैसे पड़ेगा और रिच में कैसे पड़ेगा। ये जो रिच है, आप रिच देखिए, रिच में एक शब्द ये भी है, मैं कंपैरिजन बता रहा हूं दोनों का, एक शब्द ये भी है। और जब ये शब्द करेंगे तो हम ये वाला करेंगे जिसको हम बड़ी बोल रहे हैं। और चौ के लिए ये होता है अंग्रेजी के अंदर एक साइन, आप जब उसमें देखेंगे तो ऐसा एक साइन होगा चौ के लिए। ये चौ हो गया हिंदी का चौ, रिच रीच। अब ये तो सिर्फ मैंने इतना ही लिखा, ये वाला साइन लगा करके और ये ऐसे कर दिया, तो ये रिच हो गया, ये रीच हो गया। यानी यहां लंबा करना पड़ेगा, रीच रिच। फील्ड फील्ड, फील्ड FILL ये वाला फील्ड, और फील्ड FIELD फील्ड ये वाला। तो दोनों को आप देखेंगे ऐसे। इंक ये वाला IN, इस N को लंबा किया मैंने और K इधर लिखा इसको, इंक ऐसे करके बोला। इंक मतलब ई को छोटा बोलना, इंक। नौ को नाक में ले जाएंगे, हैवी नॉस्ट्रल का ही होता, इंक। ये तो एक ही है, लेकिन आप देखें कि ई भी अंग्रेजी के अंदर अपने देश में भी ऐसे ही बोलते हैं इसको, ये इसका उच्चारण होता है BEGAN, बिगिन। लेकिन एग्जैक्टली ये उच्चारण क्या है, बी जिन। ये बिंदी नहीं लगाई मैंने यहाँ पे, पीछे तो लगा दी लेकिन यहां नहीं लगाई। ये जो आई बना और यहां एक मैंने पॉज लगाया, इसको 2 भाग में बोलेंगे, बी जिन। तो मैंने कल एक सेंटेंस दिया था आपको, इन द बिगिनिंग
बी मतलब पहले बोलेंगे और जिन पीछे बोलेंगे, तो बी ये आई वाला जो यानी मैंने ये छोटा जो लगाया छोटा ई, इसको छोटा ई ध्यान में रखें। तो इस सिंबल के साथ ये बिगिन बना। ये देखो मैंने बिगेस्ट शब्द लिखा है BIGGEST। एक तो डबल नहीं बोलना कहीं पे भी शब्द को आपको, बिगेस्ट, ये बिगेस्ट बोलते हैं इसको, गेस्ट ए ले जाते ऊपर, जबकि शब्द क्या है बिगेस्ट। ये देखिए BGI ये वाला है ST, बिगेस्ट। कितना फर्क हो गया इसको, ऐसा ये बिल्कुल डिक्शनरी में आपको ऐसा ही मिलेगा। और जब देखेंगे आप किसी भी शब्द कोश में अंग्रेजी के, तो इसका उच्चारण ये होगा और आगे लिखा होगा बहुत बड़ा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे चले जाते हैं शब्द की तरफ और इसको बीच में छोड़ देते हैं। सो माय रिक्वेस्ट इज कि आप इस करने के बाद आप उन शब्दों को भी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और इस तरह से अगला शब्द है डिपेंड। अब डिपेंड में देखिए, ये जो मैंने दो शब्द अलग किए हैं, एक डी अलग किया और पेंड अलग किया है, तो इसमें ये ई इस छोटी में बदल गया डिपेंड। डिपेंड, डिपेंड नहीं बोलेंगे, डिपेंड नहीं है ये, डिपेंड। छोटा करके बोलेंगे, जरा बोलिए अपने मुंह के अंदर, डिपेंड, डिपेंड। इट डिपेंड्स, ये भी मैंने कल डाला है आपको उसमें, इट डिपेंड्स। जैसे इट में भी IT है, इट, इसको ईट नहीं बोलेंगे क्योंकि कुछ उच्चारण इसका ऐसे भी कर लेते हैं, ईट। हमारे देश में जैसे वैठी है, बहुत तरह की डिक्शन बोलते हैं, तो भिन्न भिन्न जगह पे कई बार इसको ईट भी बोल लेते हैं, थोड़ा लंबा करके बोलते हैं, इट इज माई मिस्टेक, ऐसे लंबा बोलते हैं, तो इट इज माई मिस्टेक ऐसे करके बोलेंगे, ठीक है। तो डिपेंड के बाद एक शब्द है इफेक्ट बोलते हैं इसको, सामान्यतः इफेक्ट बोला जाता है, लेकिन ये शब्द क्या है इफेक्ट। इफेक्ट ऐसे करके, पहले वाली ई को हमने, ये आई के ऊपर मैंने बिंदी नहीं लगाई, ये पॉज है, मतलब आई बोलने के लिए मैं कह रहा हूं कि इसको आई ना बोले, ये ई है, छोटी वाली ई, इफेक्ट। व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट। अब देखो THED, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, दी बोल रहा हूं, क्योंकि इफेक्ट इफेक्ट में वोवल आ रहा है। से गुडनेस, ये देखिए गुडनेस कैसे बोलेंगे, जी आपने लिखा था कल गुड मॉर्निंग में, क्या बोला था मैंने गुड मॉर्निंग में, गुड, GU, ये वाला इतना गुड, और ये अब देखिए क्या बन गया ये गुडनेस। गुडनेस, योर गुडनेस, मतलब निस करके नहीं होना, गुडनेस, योर गुडनेस इज, गुडनेस नहीं है, हम क्या बोलते हैं, इट्स योर गुडनेस दैट यू हैव गिवन मी अ टाइम टू स्पीक। नो, इट इज गुडनेस, इट्स योर गुडनेस, ऐसे इतना बोलेंगे। और आगे क्या शब्द है, हाउसेस, इसको मत करो डिस्टर्ब, इतना है मत करने दो उसको। हाउसेस, ये शब्द भी हाउसेस बोला जाता है, हाउसेस, और है क्या ये हाउसेस, क्या शब्द है हाउसेस। ये एस मैंने यहां डाला इस करके, क्योंकि बोलते इसको ऐसा है हाउसेस, लेकिन शब्द क्या है, यहां पीछे भी जेड है, तो क्या हो गया हाउसेस। There are many houses in this locality who are suffering corona, ऐसे करके houses, ज शब्द है ये Z। इस तरह से अगले शब्द पे हम जा रहे हैं, ये शब्द है नेग्लेक्ट बोलते इसको, भाई क्लास के अंदर डोंट नेग्लेक्ट एनी चाइल्ड ऐसे बोलते हैं, लेकिन शब्द क्या है नीग्लेक्ट। नीग्लेक्ट, ये ग्लेक्ट शब्द अलग बोलना है और नी शब्द अलग बोलना है, निग्लेक्ट। निग्लेक्ट, व्हाई यू आर नेग्लेक्टिंग योर स्टडीज। आप देखिए मैंने 3 शब्द बोले यहां पे, आर भी बोला, आर को मैंने अ बोला, वाई, और यू को मैंने, ये वाले यू को मैंने ज्यू बोला, जे, और ये पीछे यू के बाद 2 विसर्गे लंबा करके, यू का उच्चारण ही जे यू होता है, क्योंकि जे सेमी वोवल है, तो यू नहीं बोलेंगे, क्योंकि यू जो अपने आप में है, इसको ऐसे वाला यू बोलते हैं हम सामान्यतः, ये वाला यू, इसको बोलना गलत है,
क्योंकि फोनेटिक्स का ये जो मैं यहाँ रूल एक बता रहा हूं साउंड के अंदर, बिकॉज इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ साउंड, सो बी केयरफुल दैट वी स्पीक दिस वर्ड चू। कई बार छोटे बच्चे, मैंने बहुत देखा है, बिकॉज आई एक्सपीरियंस दिस थिंग्स इन माय इंस्टीट्यूशन आल्सो, समटाइम्स द स्मॉल चिल्ड्रन दे स्पीक, वो जू ही बोला जाता है उनसे, क्योंकि छोटे बच्चे नेचुरल साउंड निकलती है। कई बार ऐसे देश भर में भी जब घूमते हैं विद्या भारती के किसी न किसी कार्यक्रम के कारण से, तो देखते हैं तो बहुत जगह पे इसको जू ऐसे बोल देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली दिस इज जू। जू आ, ये जू के साथ आ लग गया तो क्या बन गया? जू आ, ऐसे करके। नेग्लेक्टिंग योर स्टडीज, यू आर नेग्लेक्टिंग योर स्टडीज। देखिए कितना मजा आ रहा बोलने में इसको, इन शब्दों को ऐसे बोले। ऐसे मैंने कमेंट्री में कुछ शब्द बोले हैं, और उसको और भी बेहतरीन बोला जा सकता है। ये शब्द है, एक और साउंड यहां बीच में आ गया, प। ये आ थोड़ा लंबा करके बोलने वाला साउंड है। ये जो 3 दिख रहा है आपको, या ऊ दिख रहा है, इस साउंड को भी हम करेंगे बाद में, लेकिन आज तो ये साउंड यहां आ गया बीच में। हम कर तो ये रहे हैं, ये वाला साउंड कर रहे हैं, परफेक्ट। परफेक्ट नहीं है शब्द, दिस इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन मेड बाय अस, नॉट परफेक्ट, इट इज परफेक्ट। परफेक्ट, ये ई बोल रहे हैं, परफेक्ट, यानी ई बहुत छोटा यहां उच्चारण होगा, परफेक्ट, ऐसे बोलेंगे। और एक बार जरा मैं पूछ लेता हूँ राकेश भाई साहब को, अगर सुन रही है आवाज, क्योंकि कल भी काफी लंबा आगे चले गए थे। जी जी भाई साहब, जी जी, आवाज ठीक है? अनुमति से चलेगा काम जरा। एक शब्द आगे आ गया, सब्जेक्ट। अब देखिए, आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग यह चीज दिखेगी, ये जो सब्जेक्ट मैंने शब्द लिखा, इस सब के लिए सिर्फ इतना है। ये जो ए दिख रहा है आपको बीच में दिखा, जैसे मैंने ये लिखा, ये वाला ए लिखा है, ये भी एक साउंड है, अ का साउंड है, बीच में ए नहीं बनाया मैंने, ये साउंड है, क्योंकि 12 प्योर वोवल्स है और उसके साथ 8 डिप्थोंग्स है। डिप्थोंग्स वो होते हैं जहां 2 वोवल्स इकट्ठे आते हैं। मुझे लगता है हिंदी में तो शायद 2 वोवल्स कहीं नहीं आते, अगर आपको लगता होगा। अंग्रेजी में 2 वोवल्स इकट्ठे आ जाते हैं, उसको डिप्थोंग बोलते हैं। तो यहां पर सब, ये जो डी लिखा मैंने, इसको जॉ बोलते हैं इंग्लिश में। जॉ वाला साउंड निकालता है, जॉ, हिंदी वाला जॉ, जमाना, ये वाला जॉ। ओके, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ई थोड़ा बोलना आपको यहां पे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं है, जैक्ट नहीं है, ए नहीं है, ई है, सब्जेक्ट। व्हाट्स योर सब्जेक्ट इन योर +1? व्हाट्स योर सब्जेक्ट? ऐसे टिकट बोलते हैं इसको, टिकट। कुछ जगह पे मैंने देखा साउथ के अंदर वो टिकट ही बोलते हैं, टिकट। आई डिडंट गेट माई टिकट। लेकिन बहुत लोग तो ऐसे बोलते हैं भारत के उत्तर भाग में, वी ऑल स्पीक लाइक दिस। टिकट नहीं मिल रहे आजकल, क्योंकि रेलवेज की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ओनली फ्यू ट्रेन्स आर रनिंग, तो टिकट नहीं मिल रहे, टिकट विंडो पर नहीं मिल रहा है। एग्जैक्टली क्या शब्द है ये? टिकट। ये देखिए, टिकट। यहां एक शब्द और था कि मैंने लिखा हुआ, नीचे आएगा, सॉरी। टिकट क्या बोलेंगे? बहुत ही सुंदर है, टिकट। आई डिडंट गेट टिकट, टिकट। आप जरा अभ्यास करें साथ साथ में, क्योंकि बाद में जब समाप्त हो जाएगा तो मैं पूरा अच्छा टाइम दूंगा आपको। ऐसे देखिए, ये एक शब्द और आ गया यहां पे, यूजलेस। हम इसको भी ऐसे बोलते हैं, यूजलेस है। यूजलेस का मतलब क्या है कि हम ये वाला यू बोलते हैं, ये यूजलेस। नो, इसमें भी जे यू है। द काउ इज यूजफुल एनिमल। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। मैं और लगा रहा हूं उससे पहले साथ में, क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि है तो ये वोवल है, इससे पहले तो एन लगना चाहिए, लेकिन और इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इससे पहले सेमी वोवल आ रहा है। जे और डब्ल्यू ये दोनों सेमी वोवल है, इसको भी थोड़ा टच करेंगे हम कल। तो अभी हम सिर्फ इतना कर रहे हैं, यूजलेस। ये जे और यू, इसको लंबा बोलेंगे चू, चूज। इसको 100 बोलेंगे, ये तो 250 है, चूजलेस। लेस नहीं बोलना, लेस इज रॉन्ग। क्या बन गया? चूजलेस।
shoeless talk before us. मैं 4-5 शब्दों के ऊपर कल से और 2 दिन पहले से स्ट्रेस कर रहा हूं, एम्फेसाइज कर रहा हूं. वो क्या है? टॉ का उच्चारण टॉ में ए लगने के बाद, यानी टी में ए लगने के बाद ठ, वॉबल आ गया तो टॉक, ऐसे करके. तो ये ठीक कर दिया आपने. और एक ये ठीक करें कि आप यू को जॉ बोल रहे हो. चूजफुल एक्सरसाइज, दिस इज चूजफुल एक्सरसाइज. ये क्या है? चूजलेस. डोंट बी चूजलेस इन दिस मीटिंग. डोंट स्पीक चूजलेस. कुछ बेकार मत बोलिए. अब देखो, इसके बारे में बड़े बात होती है आजकल. पॉलिटिकल लोग और ये सब बोलते हैं क्या है जी, सारा सिस्टम बिगाड़ दिया. सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम. और शब्द क्या है? सिस्टम. क्या शब्द है? सिस्टम. डोंट स्पॉइल द सिस्टम ऑफ आवर कंट्री. 3 शब्द बोले मैंने कल. एक शब्द कहा था आपको OUR वाला, उसको मैंने कहा था डोंट स्पॉइल द. दी नहीं बोला, यहां दो बोला, क्योंकि हमने कल कहा था कि वॉवल से पहले अगर द आता है तो दी बोलेंगे, अदरवाइज कॉन्सोनेंट से पहले क्या बोलेंगे? दी बोलेंगे कि दो बोलेंगे. तो क्या बोल रहा हूं मैं? दी बोलेंगे कि द सिस्टम. द सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इज स्पॉइल्ड बाय सो एंड सो. हम पॉलिटिशियन नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी भी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है देश में, तो सब लोग वैसे होते भी नहीं. सिस्टम, वी रिक्वायर सिस्टम एवरीवेयर. हमको सब जगह सिस्टम चाहिए काम करने के लिए. तो सिस्टम नहीं बोलेंगे, इसमें टम नहीं बोलेंगे, थिम है ये, थिम. सिस्टम. टॉ को ठॉ बोला क्योंकि वॉवल आ गया पीछे. थिम, सिस्टम. ओके. एक शब्द देखिए, प्राइवेट. प्राइवेट लोग आजकल तो बड़ा चल रहा है, प्राइवेट स्कूल आर सफरिंग फाइनेंशियल लॉस. प्राइवेट. लेकिन आप देखिए प्राइवेट कैसे बना, ये तो आई है और ये भी एक आई है, ए हो गया, तो प्राइवेट हो गया. और प्राइवेट भी बोलते हैं बहुत. जरूर लोग अगर अंग्रेजी का कोई शब्द बोलते हैं वो प्राइवेट ही बोलते हैं. ये प्राइवेट लोग तो बेकार के हैं, ये प्राइवेट लोगों ने संभाल रखा है सब, ऐसा बोलते हैं. लेकिन अब थोड़ा सा आप, क्योंकि हम स्किल की बात कर रहे हैं, वी आर लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश स्किल, वी आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश स्किल. स्किल कर रहे हैं हम यहाँ पर. तो क्या करेंगे? इसको फ्राई. ये प्राई हो गया, 2 वोवल आगे इकट्ठे डिप्सॉन्ग हो रहे हैं. तो फ्राई, जो हम ए को निकाल के कर रहे हैं, क्योंकि ए इसमें आ रहा है, तो इस ए को क्या कर दिया हमने? ये वाला. यानी मैं बोलना सिखा रहा हूं आपको इसमें. प्राइवेट. प्राइवेट पीपल. प्राइवेट पीपल नहीं, प्राइवेट पीपल. प्राइवेट एकदम बोलेंगे उसको, प्राइवेट. ये देखिए, भारत इस का देश है, यानी गांव का देश है. तो इसको भी क्या बोलते हैं? विलेजेस. शब्द क्या है? विलेज. क्या शब्द है? विलेज. विलेज. ये शब्द मैंने पहले आपको बताया था. किसको क्या बोलते हैं? डीजी को जॉ बोलते हैं, जॉ. ये ध्यान देंगे, इसको जॉ बोलते हैं, इसको जॉ. डिज. विलेज. 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 आई बिलोंग टू विलेज. नहीं तो क्या बोलते सामान्यतः? I belong to village. I belong to village और I belong to village. कितना बड़ा फर्क है. आगे देखो, इसकी इंपावरमेंट की बात करते हैं. अंग्रेजी का ये शब्द ऐसा है जिसमें जब इसको लिखते हैं तो जो इसका सिंगुलर है वो इसका प्लूरल बोलते हैं उसको. यानी वुमेन, ये वाला वुमेन, ये वाला अगर शब्द हम लिखते हैं तो ये इसका उच्चारण प्लूरल बनता है, ये वाला वुमेन. ओके, उच्चारण इसका ये बनता है. लेकिन इसको काट देंगे, अभी तुम बात कर रहे हैं प्लूरल की. तो अगर प्लूरल है तो उसका उच्चारण क्या होगा? देखिए कितना गजब का है. क्या हम सीखते हैं इसको? हम तो वुमेन ही बोलते हैं. वुमेन एम्पावरमेंट इन द कंट्री इज रिक्वायर्ड. वुमेन एम्पावरमेंट. दिस 21st century इज द सेंचुरी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसा बोलते हैं. लेकिन यहां क्या है? विमेन. इस करके जो हमारे अधिकारी महोदय पहले कह रहे थे, लिसन टू इंग्लिश न्यूज, और वो भी बीबीसी वगैरह की सुनिए. वैसे तो भारत के भी चैनल है वो भी अच्छा बोलते हैं उसके ऊपर. और आप इफ यू गो टू दोस चैनल्स यू विल फाइंड दे स्पीक फीमेन.
द न्यूज रेड बाय मी, मेरे से पढ़ी जा रही है न्यूज, तो मैं बोल रहा हूं कि विमेन एम्पावरमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया told today to start women empowerment program in the entire country. ये सेंटेंस देखिए कितना बन गया, told. इसको भी सीख लेंगे आज जरा, क्योंकि आएगा शब्द सेड और ये वाला, ये ऐसे बोलेंगे, ये told. कौन से शब्द को लिख रहा हूं मैं, TOLD को क्या बोलेंगे, told. ऐसे करके बोलेंगे told, तो ये बन जाएगा told. ये वाला ओ बीच में, ये पहले दिन ही मैंने बोल दिया था, told. The Prime Minister of India told, ऐसे करके आगे क्या, women empowerment. ये सेंटेंस फॉर्मेशन है, तो ये आपको सुनने में लगा होगा कि अच्छा ही है, और लेकिन जब करेंगे तो थोड़ा आनंद और बढ़ सकता है, इसलिए करने पे ज्यादा हमारे को जोर देना होगा। मैं अभी कुछ और शब्द यहां लिख रहा हूं, उसमें देखिए कितना गड़बड़ होता है। एक शब्द हमारे यहां बोला जाता है पार्टीज। आजकल पार्टीज बहुत चल रही है, ये वाला शब्द पार्टीज, ये जो देश का पार्टी सिस्टम है, देयर आर मेनी पार्टीज, तो इस पार्टीज को यहां भी एक साउंड आ रहा है इंग्लिश का, ये वाला पा, ये शब्द आई में ही खत्म हो गया। यहां देखो ये वाला सारा, इतना बड़ा शब्द एक छोटी सी आई में खत्म होगा और पीछे जेड पड़ेगा, पार्टीज। ये जो हमारे आकाश भाई साहब है, वो लालू प्रसाद यादव के वीडियोस खूब चलाते हैं अपने उसमें वर्कशॉप में, तो वो लालू प्रसाद यादव इंग्लिश में वो ठीक बोलते इस शब्द को, बाकी सारे शब्द गलत बोल रहे थे, लेकिन ये शब्द बड़ा ठीक बोल रहे थे। हमारी पार्टी का सवाल है, पार्टी ऐसे बोलते हैं बहुत बार, अब तो नहीं है, इधर उधर कहीं और गए हैं, जेल के अंदर कहीं, तो पार्टीज, क्या बोलना है इस शब्द को, कहां गया है, इधर है, पार्टीज, पार्टीज, ऑल पार्टी सिस्टम। अब ये ऑल देखिए मैंने कर क्या बताया था इसको, बोलो जरा अपने आप में, क्या बताया था मैंने इसको, आल, ये उच्चारण था कल इसका, आ में भी पीछे ये दो विसर्ग के, आल पार्टी सिस्टम, आल पार्टी सिस्टम। ओके, मुझे लगता है आप साथ साथ में अभ्यास कर रहे होंगे। एक शब्द और मैं यहां लिख रहा हूं, ये शब्द बड़ा जबरदस्त है। अब देखिए यहां कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज बड़ा हो जाते हैं, ये कोई बड़ा शब्द नहीं है, बहुत छोटा सा है, ये देखो, क्या बोलेंगे जरा इसको, बोलो अपने आप मुंह में, उसके बाद मेरे को जरा आप अनुमति देंगे तो मैं आपसे बारी बारी से पूछ भी सकता हूं। ये बड़ा छोटा बोलना पड़ेगा, इतना ही बोलेंगे, देखो, बी ल ड, बिल्ड, तो यू गया, यू कन्वर्टेड इनटू स्मॉल आई। अब क्यों ये बदल रहे हैं, इसको जब हम 10-12 कम से कम कर लेंगे, कुछ कॉन्सोनेंट के साउंड करेंगे साथ में, क्योंकि 44 करने हैं, तब आप क्यों करेंगे तो बहुत सरल होगा समझाना। अभी करेंगे तो अभी ये इतना ही करते रहे साथ साथ में, क्या बन गया, बिल्ट, बिल्ट, बिल्ड में नहीं बोलना, क्या बोलना, बिल्ड। हम क्या बोलते हैं, बिल्ड, बड़ी बोलते हैं, बिल्ड, बिल्ड है तो यू है वहां पर, तो यू करके बड़ी क्यों बोला, अगर छोटी नहीं बोल रहे तो बड़ी भी क्यों बोल रहे हैं, तो ठीक उच्चारण इसका क्या है, बिल्ड। वी आर बिल्डिंग न्यू इंडिया। द प्राइम मिनिस्टर इज इंसिस्टिंग ऑन द प्रोग्राम ऑफ भारत आत्मनिर्भर प्रोग्राम। आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम में बिल्डिंग ऑफ इंडिया है, बिल्डिंग ऑफ इंडिया है, बिल्डिंग ऑफ इंडिया नहीं है, बिल, बिल भी बोलते हैं क्या जगह, बिल्डिंग, बिल, ये थोड़े साउथ में भी इस तरह का इसका टच देते हैं, बिल्डिंग, वी आर बिल्डिंग। ओके, सो क्या बन गया, बिल्डिंग, बिल्डिंग। तो ऐसे हम देख रहे हैं, और मैं अगर यहां देख पा रहा हूं तो काफी सारी चैट बॉक्स में भी कुछ लोग लगे हैं और अच्छा कर रहे हैं उसमें भी। अब आपको मैं एक फोन से लेकर के कुछ शब्द दे रहा हूं बोलने के लिए, जो आपने कल शब्द बोले थे, उन शब्द को मैं थोड़ा थोड़ा यहां बोल रहा हूं, जिनको मैंने आपको दिया था उसको देखेंगे। पहला शब्द था, इन द मॉर्निंग वी बिगिन विद सक्सेस। ये जो सक्सेस शब्द है, कृपया इसको गलत ना बोले, सक्सेस ना बोले इसको, और क्योंकि पीछे वाला साथ साथ करेंगे तो आपको रिवाइज करते करते
इसकी अच्छी जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी कि हाँ इसका साउंड ये बनता है। मैंने मॉर्निंग बताया था, तो मॉर्निंग में एक बार दोबारा लिख लेता हूं, ये माँ, ये एन और ये एन लंबे वाला, बस इतना। जी जो है ना इसके अंदर, जी नहीं है कहीं पर इसमें, तो क्या बना, इन द मॉर्निंग, लंबा करके बोलेंगे मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग वी बिगिन विथ सक्सेस। तो ये सक्सेस बोला था मैंने, कहा इसको सक्सेस, ये वाला सक और ये सस, सक्सेस, बस इतना बोलेंगे। ये वाला क्या था, आ, ऊपर थोड़ा सा लग के बोलते हैं जिसको चंद्रबिंदु टाइप, सक्सेस। तो क्या बन गया, देखो 4 3 5 3 साउंड आ गए इसके अंदर ही। इन द मॉर्निंग वी बिगिन विथ सक्सेस। दूसरा क्या बनाया था, दी इफेक्ट। अब देखिए यहां पे क्योंकि ई आ रहा है, तो इससे पहले इसको भी क्या बोल रहा हूं मैं, दी बोल रहा हूं, दी इफेक्ट। द इफेक्ट नहीं मैंने बोला, क्या बोला, दी इफेक्ट। और पीछे क्या बोल रहा हूं मैं, वाज नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, वॉज बोल रहा हूं। ओ ये वाला साउंड वॉज, और अगर शुरू में आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ज बन जाएगा, वाज। अगर मैं बोलूंगा वाज द इफेक्ट होगा, अगर पीछे आ रहा वॉज तो क्या बोलेंगे, द इफेक्ट वॉज, ऐसे करके द इफेक्ट वॉज पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब पी के बाद जब वॉवल आ जाता है, जैसे पी के बाद ए आ गया, तो पी का साउंड पी नहीं रहता, फिर पी का साउंड क्या हो जाता है, पार्टीज। पी में आ पड़ गया तो अपने आप ये वॉवल क्या बन गया, पा। अगर सिंगल है, जैसे पीपल के अंदर है, पीपल, PEOPLE, ये वाला साउंड है पीपल। अब देखिए इसको कैसा उच्चारण करेंगे, पी, ये मैंने 2 विसर्ग निकाल दी, बड़ी ई होगी और ये एल हो गया, बस इतना, पी पल। ये क्योंकि मैंने इसको वॉवल से उठाया है, तो इसको पीपल, पीपल ऑफ इंडिया। पहले वाले में फो का उच्चारण आ रहा है, पौ और फो के बीच का उच्चारण आ रहा है, लेकिन पीछे वाले में सिर्फ पौ आ रहा है, पीपल, पीपल, ये वाला। तो क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, द इफेक्ट वॉज संदीप जी रुक गया है ऑडियो, देखिए थोड़ा। टू ग्रो, या टू ग्रो बोल रहा हूं मैं कि टू ग्रो, क्योंकि टू के बाद क्या शब्द आ रहा है, कॉन्सोनेंट। तो क्या बोलेंगे, ठ, ये वाला आ के साथ, ठ ग्रो। ऑलराइट, तो क्या बन गया, इस परफेक्ट सिस्टम टू ग्रो, इस परफेक्ट सिस्टम टू ग्रो। 50 बार बोलोगे इस सेंटेंस को, तब जाके कहीं आपकी जुबान के साथ दोस्ती डालेगा। आई बॉट रेलवे टिकट, हम बॉट कल वाला है, जिसको हमने क्या बोला था, सिर्फ इतना बोला था, बॉट, ये वाला बॉट। आई बॉट रेलवे टिकट, टिकट, टी के बाद आई है तो क्या है, वॉवल, तो क्या बोल, टिकट, ठ के बीच का शब्द, टिकट। प्राइवेट schools are facing for any village people, ये people आ गया देखो यहां पे, ये village people don't believe it, गांव के लोग पार्टीबाजी में विश्वास नहीं रखते। ओके, रुक गया वीडियो, ठीक है। बेस्ट है, मैं जरा, ओके ओके ओके, चलिए जब तक फिर से हमें
साउंड और ये क्लियर हो रहा है। चैट बॉक्स में लिखेंगे आज जिन जिन सेंटेंस और वर्ड्स को हमें यहाँ पर पढ़ाया है, एक बार उनको चैट बॉक्स में लिखें। परफेक्ट, यस, चैट बॉक्स में लिखते जाइए जब तक एक होमवर्क करते हैं हम थोड़ा सा क्लास वर्क करते। यस, और ठीक है, ओके, 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 अरे कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, चैट बॉक्स भर दिया आपने। या अब इनको हम बोलेंगे भी। मैं आपको अनम्यूट करके बोलने की अनुमति दी है। ये जो हमको बोलना है, इसका उच्चारण हम करेंगे, तो कोई भी शुरू कर सकते हैं। यस, कोई भी शुरू कर। Useless. I bought a pen. यस, Good morning. The Morning. The band. Morning. Neglect. Effect. Village. The As. houses. Houses. Market. Neglect. Neglect. For wheat. Towel. Perfect. Perfect. Ticket. Women. Neglect. System. Good morning. Good morning. Success. System. Biggest. But. Private. Village. Village. Man. Woman. ओके, आप सभी ने आज जो है सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और सब एक साथ बोलिए। यस, सब अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए सभी। Woman. Woman. Tall. System. ओके, थैंक यू जी। ये संदीप जी अनम्यूट कीजिए। संदीप जी अनम्यूट कीजिए। राजकुमार जी फोन लगाएं। हाँ, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने जो है सुनाई दे रहा है। यस यस, मैं संपर्क कर रहा हूँ भाई साहब खिमटा जी से। जी 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 जी, आप लोगों ने काफी 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 अच्छा प्रयास किया है। और ये जो बाकी लोग जो अनम्यूट नहीं कर पाए थे, अभी एक्सरसाइज में जो है आगे अनम्यूट करके राकेश भाई साहब कुछ काम दे दे कल के और। जी भाई साहब, आपकी आवाज हो गई थी, कट गई थी वो। यस यस, हमारी आवाज। यस यस, हाँ, मैं ये कह कि कल के लिए कुछ काम दे देते हैं, क्योंकि अब सेंटेंस से बात नहीं चलेगी, अब कुछ स्टोरीज और पैराग्राफ। ये मैंने अभी 3 दिन में सुबह होगा आधे घंटे का, उसमें आप लोगों से वीडियोज आप बना के जरूर भेजेंगे। आज अपना वीडियो बनाए तो ज्यादा मुंह भी आदमी का दिख जाता है कैसे चल रहा है। तो नहीं तो कम से कम आप उस पे, जिसको मैं कहता हूँ ऑडियो से भी काम चल जाएगा। जिनको कुछ परहेज है कई बार वीडियो में, वैसे कोई होना नहीं चाहिए। तो आप वीडियो बना के भेजेंगे तो देयर विल बी इजी फॉर अस टू
डू सम करेक्शंस आल्सो। तो उसके बाद अभी हम यहाँ देखिए 2 सत्र हमारे ऐसे जहां पर आप कुछ स्ट्रक्चर चीजें सीख रहे हैं और यहाँ पे आप एक ऐसी स्किल सीख रहे हैं कि उन दोनों को सपोर्ट कर रही है। अगर आप वो मॉडल सीख रहे हैं या कुछ इस तरह की चीजें सीख रहे हैं तो यहाँ पर आपको उन शब्दों को बोलने का अभ्यास हो रहा है। आप कृपया उस तरह से ही करें। मेरे पास यहाँ हाथ में भी काफी चैट बॉक्स में अच्छा अच्छा आ रहा है, लेकिन आपको कल के लिए जो मैंने काम दिया है ये तो आप बना के भेजेंगे ही, साथ में आई वुड रिक्वेस्ट यू कुछ ना कुछ कमेंट्री करके आए, क्योंकि उसी अभ्यास से हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज को ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। और वही मैं सोचता हूं कि अगर आप इसका अभ्यास करेंगे एक तो फ्लुएंसी बढ़ेगी और इन शब्दों का ध्यान रखते हुए कि मेरे को कौन सा शब्द कैसे बोलना है। शुरू में थोड़ा फ्लुएंसी कम भी होगी तो चलेगा, लेकिन शब्द गलत नहीं होना चाहिए किसी कॉस्ट पे भी। और क्योंकि आप इस एज में लोग बैठे हैं यहाँ पर कि जिनको वो शब्द किसी कारण से भी गलत ना हो। तो अभी मैं क्या भी ब्रेक करने वाले हैं भाई साहब, रूम ब्रेकिंग होगी? कि टाइम हो गया क्या? चलिए चलिए चलने दीजिए। हाँ तो अगर 10:30 तक चलने दीजिए। तो आपके जरा नाम कुछ बोल करके उनसे बुलवाएं कुछ। यस यस, इसको ब्रेकआउट सेशन में लेते हैं भाई साहब, अपन कर लेते हैं। ब्रेकआउट में ले जाए, मैं आपको एक टॉपिक देता हूं। जी जी। टॉपिक ये है कि अंग्रेजी कैसे अच्छी बोले, मतलब शुद्ध बोले या ठीक बोले। हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंट एंड एक्यूरेट, करेक्ट। तो उससे बोलना, स्कूल में कैसे बुलवाएं बच्चों से, आपस में कैसे सीखें, क्योंकि हम भाषा सीख रहे हैं तो भाषा का कल्चर नहीं हमको सीखना, भाषा तो हमारे को अच्छी सबको सीखनी है। तो इस टॉपिक पे आए जरा, हाउ टू, क्योंकि इसमें बोलने के लिए आपको आसान शब्द मिल जाएंगे। हाउ टू स्पीक इंग्लिश करेक्ट एंड हाउ टू लर्न गुड फ्लुएंसी। ओके, ये जो टॉपिक हमें बताया भाई साहब ने, एक बार कोई चैट बॉक्स में लिख दें, आपको ध्यान आ गया हो तो चैट बॉक्स में लिखते जाइए। और दूसरा, यहाँ से 4 रूम हम यहाँ क्रिएट करेंगे। राजकुमार जी रेडी? 4 रूम बनेंगे तो उसमें चलेंगे, और यूट्यूब के जो बंधु हैं वो अब यहाँ पे ब्रेक ले लेंगे। विल मीट टुमारो फॉर यूट्यूब्स। थैंक यू वेरी मच। उसमें बड़ा अच्छा आ रहा है सर, पार्टी बहुत बढ़िया लिखा सतवीर ने। ऋषित ने कहा जूसलेस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इसमें सारा ढूंढ के बहुत अच्छा है इसमें। ऋषित कैन इट्स जूसलेस, वेरी गुड। यस, 4 रूम बनेंगे और 4 रूम यहाँ से बनेंगे। हाँ, 4 रूम बना दीजिए। और 4 रूम बनाने के बाद उसमें ये जो हमें टॉपिक दिया है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड एक्यूरेट, इस विषय पर हम लोगों ने वहां पर चर्चा करनी है। हम लोग वहां पर हर को मौका मिले तो ग्रुप लीडर बन जाएंगे जाते से ही। ग्रुप लीडर मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, आप उनको को होस्ट कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली वहां चले जाएंगे। विभूति भूषण जी पारिका, आप लिखिए। राजकुमार जी इनको को होस्ट बनाइए। हाँ भाई साहब, विभूति भूषण जी जी। कीर्ति तिवारी जी, संतोष कुमार पांडा जी और शंभू कुमार सिंह जी, ये चारों ग्रुप लीडर रहे। आप इनको बना दीजिए को होस्ट। यस, अब यहाँ से चारों लीड करेंगे और यहाँ से हम जो है डिवाइड हो रहे हैं 4 ग्रुप में। ओके, कीर्ति तिवारी जी, विभूति भूषण जी, ओके ठीक, शंभू कुमार सिंह जी बीजूपाड़ा, इनको बना दीजिए। दिनेश कुमार जी मिश्रा। अब ये हम अपने अपने उसमें ग्रुप में जाएंगे, हर को मौका मिले इस पर टॉपिक पर बोलने का। 10 मिनट का समय है, 10 मिनट बाद फिर से हम आएंगे। आपको अभी तुरंत एक बटन आएगा, ज्वाइन करके क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आप 4 रूमों में बट जाएंगे। यस, रेडी राजकुमार जी, गो ऑन। ऊपर ऊपर कॉर्नर पर लिखा होगा ज्वाइन ब्रेकआउट रूम, उसको क्लिक कर दीजिए।
ओके, स्वागत है आपका फिर से वापस सभी का। ये बाकी जो आज को लीड कर रहे थे ग्रुप लीडर, वो हमारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। साथ में मुझे पर्सनली जो है व्हाट्सएप पर ये भेजेंगे कि आज के जो 10 में से कितने लोगों ने ठीक प्रकार से उसका उच्चारण कर पाया। तो ये लीडर को ये काम यस, मुझे पर्सनली ये भेजेंगे कि 10 में से कितने लोग ये ठीक प्रकार से बोल पा रहे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यस, बाकी लोग आ रहे हैं। राजकुमार जी, ग्रुप सारे हो गए? यस, आ रहे हैं। हाँ भाई साहब आ रहे हैं। ओके। आ रहे हैं सभी। ओके ओके। यस, जब तक चैट बॉक्स में लिखिए ये जो एक्टिविटी है आपको कैसी लगी। यस, चैट बॉक्स में नोट डाउन, और चैट बॉक्स में आप लिख रहे हैं कि आपको ये एक्टिविटी कैसी लगी। यस, रंजना जी का पहले आ गया, इट वाज वेरी वंडरफुल। यस, फाइन, ओके, नेक्स्ट, वंडरफुल एक्टिविटी। जी लिख रहे हैं सुपर। सुखविंदर जी, ओके, सुपर, इट वाज एक्सीलेंट। कुमार जी, वेरी गुड। ममता जी, नाइस, इट इज ए रियली गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, ओके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ग्रुप लीडर हमें यहाँ बताएंगे। सर, कैन आई शेयर माय एक्सपीरियंस? यस, कीर्ति जी। Yes, sir, thank you so much. Sir, I am Kirti Tiwari and I was in room number 1. There are 9 participants and I was little hesitant before, but still I tried. And all participants spoke very well, especially Santosh Kumar Panda ji, Ranjana ji, Dayanand ji, and it's really a very great experience for all of us. Thank you for this activity. थैंक यू कृति दीदी। कोई और ग्रुप लीडर शुरू करें? Myself, Yes. Vibhuti Bhushan, यस Paikaraji. There are 6 participants in our section. The topic is how to improve our English knowledge. There are some points are there. All the participants introduce themselves. Daily reading the newspapers, listening the English music. In our daily life, we make a routine to read the English vocabulary and see the English video. A regular practice, and don't worry about our mistakes, use of chunks, and always try to speak English, don't translate. And there are the points of in our groups. Thank you all. Okay, thank you. Next group. Good morning. Yeah. In my group, also the participants discussed that how to speak English fluently. There are lots of the points came in front of us. That first of all, without help of the hesitation, we have to also practice with the friends and with the member of the family. And second is that in front of the mirror, we have to also speak very well. That we have to also check our my tongue is a twist or not, my words are so proper using or not that. And third is that we have to also study about newspaper. We have to listen the news in English. We have to also live and also create a good English atmosphere. Lots of the points come that, and every participant present their own point of view that this session is also good for us. That. Okay, thank you, Shambhu Kumar ji. Next. कोई और हैं ग्रुप लीडर?
जी, ओके, कोई और ग्रुप लीडर बताना चाहेंगे? ठीक है, अभी हम लोगों ने एक दो नाम यहाँ पर चैट बॉक्स में डाल रहे हैं ग्रुप लीडर ने, जिन्होंने सारे उच्चारण यह ठीक किए, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपना विषय प्रस्तुत किया। ऐसे दो नाम ग्रुप लीडर यहाँ चैट बॉक्स में शेयर करें सबसे। चैट बॉक्स में वो दो नाम, अगर नाम याद नहीं हो तो कोशिश करिए कि बड़ा आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ऐसा क्यों, पर और जिनका आएगा वो भी और जिनका नहीं आएगा वो भी कोई चिंता ना करें, पर एक बार चैट बॉक्स में डालें। विभूति जी, कीर्ति जी, यस, प्रीति पाठक जी, मनोज कुमार दास जी, शंभू कुमार जी लिख रहे हैं, दिनेश जी, ओके, कीर्ति दीदी, और यस, कठिनाई है लिखने में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिखिए लिखिए लिखिए। यस, ठीक है, और आज का जो हमारा सेशन है लगभग अब की ओर है, और खेमटा जी भाई साहब इस पर कोई हमारे खेमटा जी भाई साहब, खेमटा जी सुन पा रहे हैं? संदीप कुमार वर्मा। हाँ जी भाई साहब, सुन रहा हूँ मैं आपको। यस, जी 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 भाई साहब, कुछ और आप कहना चाहेंगे? कुछ ये एक्टिविटी आप रहे किसी रूम में? एक्चुअली इधर यूट्यूब पे बहुत चैट आ रहा था वो उनको अटेंड ही नहीं करा, वो कहते हैं हमारे को भी अटेंड करो, आप उधर ही लगे हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। रूम नंबर 1 में संतोष कुमार जी और रंजना जी का नाम आया है, कौर दीदी का नाम आया, गजेंद्र कौर जी, ओके, ठीक है, ठीक, धन्यवाद। और कोई हमारे प्रश्न हो अगर, अशोक पांडा जी साहब ने कल एक प्रश्न मुझे पर्सनली किया था, मैं सोच रहा हूँ कि वो यहाँ पर कोई और प्रश्न हो हमारे, तो अभी 1-1.5 मिनट हमारे पास है, तो हम पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न हो तो। जी, ये जी, I have a question that I always confuse one sentence that according to Samba, what the first trainer that Samba Sivaraji na told us that they told us reflexive pronoun. I read myself. Someone always used to write that I myself read. Which sentence is also correct to write and also speak that? I always confuse. Sir. Okay. I read myself. Myself. खेमटा जी, आप बताना चाहेंगे कि सांबा शिवाराव जी से ही इसका उत्तर लिया जाए? अब उन्होंने किस ढंग से करवाया, उनसे रहे तो बेटर है। ओके ओके, शंभू सिंह जी, इसको अपन क्लियर कर लेंगे। और कोई क्वेश्चन? यहाँ तो ये चैट बॉक्स में जो नाम आए हैं, नरेंद्र चाष्टा जी और राजकुमार जी, नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई और क्वेश्चन? अशोक जी पांडा जी वैसे कुछ कहना चाहेंगे? अशोक कुमार जी पांडा जी वैसे? ओके, ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और काफी आप लोगों ने मेहनत से ये सारा सेशन पूरा किया है। एक चैट बॉक्स में आज की उपस्थिति का एक फॉर्म आया है, कृपया सब लोग उस फॉर्म को क्लिक कर दीजिए, क्लिक करिए और उसको लाइव अभी भरिए। उस फॉर्म को खोलिए, आपको एक फॉर्म मिलेगा गूगल फॉर्म का, और आप भरते जाइए। वो आज की उपस्थिति है हमारी। नरेंद्र चाष्टा जी, इसको शेयर कर दीजिए। आप भरेंगे तो यहाँ आपको एंटर, यहाँ पर दिखता जाएगा सबसे पहले किसने भरा है। यस, ये उपस्थिति है आज की। केवल 3 चीजें भरनी है उसमें, अपना नाम भरना है और अपना विद्यालय का नाम भरना है और मोबाइल नंबर भरना है। ओके, चलिए फॉर्म भरिए। उसको एंट्री 38 है अभी यहाँ दिख रहे हैं मुझे। ये पहली एंट्री किसकी आई है, थोड़ा नाम पढ़िए। विभूति भूषण जी, बहुत बढ़िया, बधाई आपको, बहुत फास्ट मूवमेंट है।